जरूरत का 2%, सिर्फ 2%। और आपने अभी सारे आंकड़े दिखा दिए कि महंगाई कितनी बढ़ी है, रिजर्व आरआर क्या है। आपने ये भी दिखा दिया कि एक नया तरीका हो गया है, दामों को बढ़ाओ और साथ साथ उसकी क्वालिटी और उसकी मात्रा को भी घटा दो। ये मोदी सरकार जब आई थी ना, पार्ले जी ग्लूकोज का बिस्कुट जो है छोटा वाला, वो 2 रुपए का था, आज 5 रुपए का हो गया, उसका वजन भी घट गया। दवाइयों की कीमत 55% आप कह रहे बढ़ाई, जीवन रक्षक औषधियों की दाम 107% बढ़ गई है। इस तरह की महंगाई अगर जबरदस्त है तो क्या करेंगे आप कह रहे जबरदस्त जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है। कलेक्शन किस बात से हो रहा है? आपकी लगातार महंगाई की दरों में इजाफा होने के कारण जो जरूरत की चीजें हैं सामान्य जन की, सरसों के तेल से लेकर के और बिस्कुट जो 2 रुपए का बच्चों को खिलाते हैं, उस पर आपने 5 रुपए रेट बढ़ाकर जीएसटी जो बटोरा है, उससे क्या हो रहा है? ये महंगाई अटूट है और इस पर जबरदस्त महंगाई है। लोगों की आमदनी कहां है? बेकारी कितनी जबरदस्त है। तेल के दामों के बारे में आप बता रहे हैं कि हम भी पार्टनर थे, तो ये तब क्या था? क्रूड ऑयल का दाम 140 रुपए पर बैरल था, और आज क्या हिसाब है? और एक समय तो ऐसा आया था, मैं प्रधानमंत्री की उस बात को आपको याद दिलाना चाहता हूं, बदकिस्मत लोग होते हैं तो क्रूड के ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते हैं। मैं आया तो 25 से 40 डॉलर पर बैरल कच्चे तेल के दाम हो गए। तो बदकिस्मत थी यूपीए की सरकार, खुशकिस्मत थी आपकी सरकार और जनता। और आज 71 से आपने कहां पहुंचा दिया? 110 और 120 पर पहुंचा दिया। और अब आप कहानी कहते हैं कि राज्य सरकारें ले रही हैं। अरे राज्य सरकारों को छोड़िए, वो तो आपने जीएसटी की बात कही, आप क्यों नहीं इतना टैक्स, सेंट्रल टैक्स घटाते हैं? आपके अंदर क्या कमी है? ये खाने पीने का सामान क्यों बढ़ रहा है? क्यों छोड़िए सर? क्यों आप क्या दे रहे हैं राज्य सरकारों को? आप राज्य सरकारों को क्या दे रहे हैं? आपने सारी कटौती कर दी है, सारी चीजों का रास्ता बंद कर दिया है। आपको मालूम है लखनऊ में जो डॉक्टर लोहिया के नाम पर मेडिकल इंस्टीट्यूट था, 1 रुपए का पर्चा बनता था, सरकारी अस्पताल है, आज 100 रुपए का पर्चा हो गया है। वहां पर अंदर आप घुसिएगा 100 रुपए का पर्चा बनेगा। सारी जांचें जो फ्री थी सब पैसे लेकर के की जा रही हैं, 50, 100, 150, 700, 3000। ये महंगाई नहीं है तो और क्या है? किस बात की चर्चा करें हम आपसे? किस बात का बहस करें? और फिर आप कह रहे हैं कि ये आपने कहा 2 रुपए कीमत थी जब मोदी सरकार आई। ठीक है, पार्ले जी बिस्किट के पैकेट ठीक कहा। आरबीआई ने ठीक कहा, वो 2 रुपए कीमत थी, अब 5 रुपए हो गई। और सीपीआई, अतुल जी आवाज आ रही है मेरी आपको? होलसेल प्राइस इंडेक्स, दोनों पर इसका कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ेगा, कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ेगा। प्रभु, हाँ ठीक है, जल्दी से एक सवाल आपसे, उसके बाद मैं छोटा सा जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं 2 रुपए कीमत थी पार्ले जी की जब मोदी सरकार आई, अब 5 रुपए हो गई है। तो क्या आप चाह रहे हैं कि जहां पर जिस चीज की जो कीमत 8 साल पहले थी वहीं पर ठहर जाए? मतलब थोड़ा तो आगे पीछे मामला होगा ही ना तमाम चीजों का। सवाल तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हालत है, लेकिन अब ये कहना कि आप और ये जो राज्यों की बात है उसमें आप क्यों बेनिफिट देना चाहते हैं? कुछ राज्य जो वैट कम कर रहे हैं उनको भी तो नुकसान हो रहा है, उनको भी अपने राजस्व में नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ राज्य हैं जो कर रहे हैं, कुछ हैं जो नहीं कर रहे हैं। दोनों पर छोटा सा जवाब। मुझसे पूछ रही हैं आप? मुझसे पूछ रही हैं नीना जी? आप ही से पूछा, जल्दी से। 2 रुपए का बिस्किट और 5 रुपए का बिस्किट, अंतर नहीं है। 2 रुपए की मात्रा और 5 रुपए में घटती हुई मात्रा, कैसी लूट है। आप ही ने तो अभी सभी दिखा दिया, बीकानेरी नमकीन से लेकर सबकी मात्रा घट गई और दाम 1.5 गुना और 2 गुना हो गए। ये लूट नहीं है, ये महंगाई नहीं है, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा। किसने कहा? माधवानंद जी जल्दी से कमेंट जाए राज्यों के बारे में। राज्य जो घटा रहे हैं वो घटाए और घटाएं, लेकिन सरकार की क्या जिम्मेदारी है? जो इतनी शांत हो जाए, गरीबों की हड्डी पर कबड्डी खेलकर आप जीएसटी का शांत हो जाए, तो मैं बोलूं जीएसटी को महंगाई रोकने के लिए करेंगे इस्तेमाल या महंगाई से ही जीएसटी बनाएंगे? महंगाई, आपने कहा ना कि सीमेंट के दाम कहां पहुंच गए। आप देखिए जो है गरीबों की हड्डी पर कबड्डी महंगाई की चल रही है। ठीक है।